जो प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, अभी 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई है, जो कि 29, 30, 31 मई 2025 को संपन्न हुई, जिसमें पूरे देश भर से 478 प्रतिनिधि एकत्रित हुए और इस बैठक में 4 प्रस्ताव भी पारित हुए। भारतीय संविधान और शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर अभिनंदनीय, कुलपतियों की नियुक्ति में विलंब हुआ विवाद से विश्वविद्यालयों में बढ़ती अस्थिरता चिंतनीय, भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु सरकार एवं समाज का सजग होना आवश्यक, देश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण व नियम हो सुनिश्चित। ऐसे करके 4 प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में लाए गए। इन प्रस्तावों पर सभी प्रतिनिधियों से, पूरे देश भर से जो प्रतिनिधि आए, इस पे चर्चा हुई। लोगों ने अपने सुझाव आमंत्रित रखे, उन सुझावों को उसमें ऐड करके इस प्रस्तावों को पारित किया गया। बाकी अभी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक हुई वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई। 3 दिवसीय बैठक ये जो थी हमारी रही। 29, 30, 31 मई को हमारी जो ये बैठक थी वो संपन्न हुई। 28 तारीख को हमारी केंद्रीय कार्य समिति की भी बैठक हुई थी, जिसमें 250 हमारे प्रतिनिधि रहे थे। इस वर्ष जो हमारे प्रस्ताव पारित हुए उनमें एक मुख्य रूप से जो प्रस्ताव है उसके ऊपर जो हमें कार्य करना है वो है जो कोचिंग संस्थान है जो अनियंत्रित रूप से हर शहर में काम कर रहे हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण लाना, कोई ना कोई नकेल कसना। हमने पिछले वर्ष भी देखा दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक इस प्रकार की घटना हुई जिसमें कई जो छात्र थे जो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उनका जो मतलब उन्हें जान गंवानी पड़ी क्योंकि वहां पे आग से लड़ने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और वहां पर उस कोचिंग में आग लगी। विद्यार्थी परिषद दिल्ली ने भी वहां पर प्रदर्शन किया और उस कोचिंग संस्थान को बंद कराने का कार्य किया। अब हम देख रहे हैं नीट की और आपकी जो यूपीएससी है, आईआईटी है, जो ये कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और कंपटीशन की भी जो विभिन्न कोचिंग चल रही है वो मनमानी वसूली कर रही है छात्रों के साथ में। किसी भी प्रकार का उनका कोई ढांचा नहीं है जिस पर उन्हें कार्य करना है, किसी भी प्रकार की उनके पास कोई एक योजना नहीं है जिससे वो प्रतिभागियों को किस प्रकार से उनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष ठाना है कि हम लोग हर कोचिंग संस्थान को लेकर एक बड़ा ज्ञापन जो है डीएम्स को सौंपेंगे। हर शहर में ये जो है एक बड़े पहल मतलब की जाएगी। इसके साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है, जो हमारे सेना की शौर्य गाथा रही है, इस वर्ष लगभग 15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, ऑपरेशन सिंदूर के भी कई कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद हर शहर में आयोजित करने वाले हैं। साथ ही साथ ब्रज प्रांत की अगर योजना की बात की जाए तो हम लोग सामाजिक अनुभूति, मिशन साहसी, बड़े छात्र सम्मेलन, इंटर्नशिप्स के माध्यम से छात्रों के बीच जाएंगे। निरंतर जो हमारा कार्य चल रहा है, जो इस बार हमारी 2,10,000 की लम समथिंग सदस्यता हुई है, उसको बढ़ाकर 3 लाख तक ले जाने का हम सभी का लक्ष्य है। के अवसर पर एक वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम किया है। 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस था और देश हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे, हरियाली रहे, लोग स्वस्थ रहें, इसलिए स्वस्थ पर्यावरण आवश्यक है। और इस जन्मदिन के अवसर पर एक संदेश के रूप में कहना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों की जन्मतिथि हो या पुण्यतिथि हो या अपनी जन्मतिथि हो या बच्चों की जन्मतिथि हो या शादी की सालगिरह हो, ऐसे अवसर पर हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम, तो हमें कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। हर पुण्यतिथि पर अपने पूर्वजों की और परिवार की जन्मतिथि पर, शादी की सालगिरह पर हमें अवश्य और अनिवार्य रूप से पेड़ लगाना चाहिए, जिससे देश हरा भरा रहे, पर्यावरण शुद्ध बना रहे।